अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता। हमारा 5 BHK होगा, सी फेसिंग, और वो भी टॉप फ्लोर पर। तुम्हें नहीं लगता बंगलो ज्यादा अच्छा रहेगा? लेक व्यू जो भी हो, पर गार्डन बड़ा होना चाहिए। मुझे तो बस पार्किंग बड़ी चाहिए और बड़ी सी कार। रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, रियल एस्टेट से जुड़ी आपकी हर जरूरत को हम करेंगे पूरा। जानिए कहाँ है आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी। RR काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवास इंडिया रियल एस्टेट गाइड। Presenting sponsor RR Kabel, wires without worries. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक है त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी सिंस 1864। ब्लैकबेरी मेंसवेयर, शार्प, स्मूथ, श्योर और सेंसिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम वोल्टास। इंडिया का दिल, इंडिया का AC। हांगकांग यानी एक फ्रेगनेंट हार्बर, विश्व की एकमात्र ऐसी जगह जहां चाइनीज और ब्रिटिश कल्चर का अनोखा संगम मिलेगा। इतना ही नहीं, हांगकांग दुनिया की एक लौती ऐसी जगह है जो किसी देश का हिस्सा होने के बावजूद अपना अलग वजूद बनाए हुए है। 1997 में ब्रिटिशों से आजाद होने के बाद हांगकांग चाइना का हिस्सा हो गया, लेकिन अभी भी इसके पास अपना अलग कानून, सरकार और करेंसी है, यानी अपने आप में एक आजाद देश। हांगकांग दुनिया के नक्शे पर एक आजाद देश की तरह काफी बाद में दिखा, लेकिन विकास के मामले में इसने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी इंडस्ट्रीज, शेयर बाजार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने हांगकांग को दी है इसकी अलग पहचान। और स्मार्ट शॉपिंग की स्मार्ट टोली भी आ पहुंची है हांगकांग। जी हाँ, द प्लेस वेयर ईस्ट एंड वेस्ट मीट्स। हम हैं हांगकांग में, जहां आपका शॉपिंग गाइड स्मार्ट शॉपिंग आपको कराएगा हांगकांग में शॉपिंग। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक रियलिटी शॉपिंग कॉन्टेस्ट भी हो रहा है जिसका नाम है विजा गो हांगकांग सुपर शॉपर 2010। यहाँ पे 8 एशियन कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं और इंडिया भी इसका हिस्सा है। मेरे साथ है इंडियन पार्टिसिपेंट हरीश धालीवाल। हाय हरीश, सबसे पहले आप जानना चाहूंगी, कुछ बताइए इस कॉन्टेस्ट के बारे में। क्या क्या कॉन्टेस्ट है ये, क्या क्या टास्क आपको दिए गए हैं? बेसिक जो टास्क है इसमें हमको हांगकांग डॉलर 20,000 दिए गए हैं टू द 2 पार्टिसिपेंट्स ऑफ ईच टीम, एंड हमको ये स्पेंड करना है विद इन अ टाइम फ्रेम बिटवीन 2 to 9 PM टुडे, एंड जिसमें हमको 4 शॉपिंग टास्क दिए जाएंगे, उन्हें कंप्लीट करना है सक्सेसफुली। एंड कल इनका प्रेजेंटेशन करना है जजेस के पैनल के सामने, जिसमें हमें फाइनल प्राइज आउटकम डिसाइड होगा। तो 4 शॉपिंग टास्क हैं आपके। ओके, तो इनके शॉपिंग टास्क की हम अपडेट आपको देते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी शॉपिंग शुरू करते हैं हांगकांग में। सबसे पहले जाते हैं मशहूर जेड मार्केट में। मैं आई हूँ हांगकांग के जेड मार्केट में। जेड एक ऐसा पत्थर है जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और चाइनीज ट्रेडिशन में इसका काफी महत्व है। ये प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का प्रतीक है। तो देखते हैं जेड की क्या वैरायटी इस मार्केट में मिल रही है। जेड का मतलब सौंदर्य और शुद्धता का मिलाप। इसे तंदुरुस्ती और लंबी आयु के लिए, साथ ही बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए भी पहना जाता है। इस प्रेशियस स्टोन के बारे में इतना सुनने के बाद हांगकांग के जेड मार्केट को विजिट करना तो बनता ही है। कैंसू और बैटरी स्ट्रीट्स के दोनों तरफ फैले इस मार्केट में 400 से भी ज्यादा छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, जिसमें जेड पेंडेंट्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, कार्विंग और ऑर्नामेंट्स की खूब सारी वैरायटी देखने को मिलती है। सुबह 9 बजे से रात 6 बजे तक खुला ये मार्केट चाइनीज लोगों से ज्यादा विदेशी सैलानियों से ही भरा होता है। This is quite comparable. You can bargain really well here. I think Shenzhen is probably slightly cheaper, but the quality here is very good. You can get myriad different sorts of gemstones, semi-precious. You can also get all sorts of different colours, different pearls. So yes, it's if you want to come here and get presents for friends or something for yourself, it's a great place to come.
जेड की खरीदारी करना किसी कला से कम नहीं है, क्योंकि कई बार नकली जेड हाथों में थमाकर आपको फंसाया जा सकता है। गहरे हरे से पीले और सफेद रंगों की अलग अलग शेड्स में जेड मिलता है। गहरा हरा रंग सबसे प्योर माना जाता है। ज्वेलरी के अलावा जेड मार्केट से छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स जैसे लाफिंग बुद्धा, ड्रैगन या फिर चाइनीज ट्रेडिशन में जिन प्राणी और पक्षियों का महत्व है वो भी आप खरीद सकते हैं। जेड के अलावा कलर्ड स्टोन्स, बीड्स, सिल्वर, पर्ल ज्वेलरी की भी खूब सारी वैरायटी यहाँ है। मुझे कुछ खरीदार ऐसे भी मिले जो जेड बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी यहाँ अक्सर शॉपिंग करने आते हैं। I tend not to buy jade. Actually, I'm not a fan. I like to buy pearls more than the jade personally. जेड मार्केट में शॉपिंग करते वक्त आपको एक और दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो है भाषा का। 或者其他美國都有㗎，嚟呢度買係做生意嘅。 जेड मार्केट में शॉपिंग करने के लिए स्मार्ट शॉपर की सलाह माने तो एक्सपेंसिव जेड की खरीदारी करने से पहले एक्सपर्ट से जानकारी जरूर ले। कल्पिता पारकर, हांगकांग। हमारे कंटेस्टेंट्स को तो टास्क मिल चुके हैं। हरीश और रीटा सबसे पहले निकल पड़े हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने। तो जब तक हांगकांग वीजा गो शॉपर के हमारे कंटेस्टेंट्स अपने टारगेट को अचीव करते हैं, चलिए हम आपको ले चलते हैं हांगकांग के हॉलीवुड में। हांगकांग आकर सुवेनियर्स की शॉपिंग तो बनती ही है, तो हांगकांग के सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है हॉलीवुड रोड। हालांकि यहाँ हॉलीवुड से रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलेंगे ढेर सारी एंटीक्स और आर्ट की दुकानें। तो चलिए जायजा लेते हैं हॉलीवुड रोड का। विजिटर्स के आइटिनरी में हॉलीवुड रोड एक मस्ट विजिट स्टॉप है। खासकर कला प्रेमियों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि यहाँ एशियन आर्ट्स, क्राफ्ट्स और एंटीक्स की कई सारी दुकानें हैं। साथ ही यहाँ से फर्नीचर, सिरेमिक्स, पोर्सिलीन, जेड, पेंटिंग, कैलीग्राफी के बेहतरीन पीसेस आप खरीद सकते हैं। मुझे खास तौर पर पसंद आए साउथ ईस्ट एशिया के ये ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स। लाफिंग बुद्धा या फिर आपके ड्राइंग रूम के कोने को सजाने के लिए बुद्धा की ये शांत शीतल मूर्ति, ऐसे अनगिनत आर्ट पीसेस हॉलीवुड रोड की हर एक दुकान में मिलेंगे। भारत में ऐसे कई होम डेकोर स्टोर्स हैं जिन्हें हॉलीवुड रोड से एंटीक्स एक्सपोर्ट होते हैं, जो आपको भारत में थोड़े ज्यादा दामों पर खरीदने पड़ सकते हैं। अमीरों के शौक के इन एंटीक्स की खरीदारी करने के लिए यहाँ भी जेब ढीली करने के लिए तैयार रही है। मैनमोर टेम्पल के पास बसे हॉलीवुड रोड से लैडर स्ट्रीट उतरने पर है इमिटेशन मार्केट। हॉलीवुड रोड के पास ही इमिटेशन मार्केट है, जहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ सुवेनियर्स की शॉपिंग आप सस्ते में कर सकते हैं। मैंने अपने लिए खरीदी है ये एंटीक वॉच, जो हांगकांग के याद की तौर पे मैं घर लेके जा रही हूँ। चॉपस्टिक्स, रंगीन सूप बाउल्स, घड़ियां, की चेन्स, लाफिंग बुद्धा, जेड ज्वेलरी, यहाँ ऐसी छोटी छोटी चीजों की खूब सारी वैरायटी है जो आप किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीद सकते हैं। मुझे यहाँ सबसे ज्यादा पसंद आए बीड्स की मालाएं, बैंगल्स और सबसे बढ़िया गिफ्ट रहा दिन भर शेयर मार्केट के आंकड़ों में घिरे रहे मेरे बॉस के लिए ब्रास का बुल। तो अब जब भी हांगकांग आए आपको पता है कि जेड कहाँ से खरीदना है, ऑब्वियसली जेड मार्केट से ही। और अब वहाँ से निकलकर हम फिर से आ जाते हैं हमारे वीजा को हांगकांग सुपर शॉपर 2010 कॉन्टेस्ट में। और हमारे साथ है हरीश, हमारे इंडियन कंटेस्टेंट, अपनी हांगकांग की पार्टनर रीटा के साथ, और इन्होंने अपनी खरीदारी कर दी है। तो बताइए हरीश, आपने क्या क्या खरीदा, किस तरह के टास्क आपको दिए गए थे? बेसिकली जैसा हमें पता था 4 टास्क दिए गए थे। 4 में से पहला टास्क ये था कि आपको अपने लाउड वंस के लिए कुछ खरीदना है। तो उसमें हमने रिंग खरीदी है, उसमें हमने परफ्यूम खरीदी है। दूसरा टास्क था हमारा जिसमें आपको हांगकांग को रिप्रेजेंट करने वाली व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू बाय इन हांगकांग, वो खरीदना था। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ खरीदा है, जिसमें की हाईलाइट हमारा था कि एक ब्रूस ली का फाइटिंग पोज का एक स्टैचू है जो हमने खरीदा है, विच इज़ वेरी यूनिक। जो थर्ड टास्क था वो था हमारा कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हमें खरीदना था। तो वैल्यू फॉर मनी में हमने ख़रीदा है 2-3 चीज़, जिसमें एक चीज़ होती है जैसे यहाँ पे परफ्यूम्स काफ़ी सस्ती मिलती हैं, काफ़ी यूज़फुल होती है लोगों के लिए। जो आखिरी टास्क हमारा बचा था उसमें था कि कुछ सबसे स्टाइलिश चीज़ लेनी है। उसमें हमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो स्टाइलिश है, लेकिन आप एक ऐसी चीज़ जो रिप्रेजेंट करती हो वो कैसे लें। तो काफ़ी लोगों से जैसे इंटरेक्शन में हमें पता चला है कि यहाँ पे आईफोन का या आईपॉड का काफ़ी क्रेज़ है। तो आईपॉड का भी एक लेटेस्ट मॉडल आया है, आईपॉड 4G 64 GB, तो वो हमने खरीदा है, विच आई थिंक ट्रूली रिप्रेजेंट्स द मोस्ट स्टाइलिश थिंग अराउंड।
तो टास्क पूरा हो चुका है, सारी खरीदारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो सिर्फ विनर्स का, जो कि आगे हम आपको शो में बताएंगे ही। लेकिन अभी इन कंटेस्टेंट्स को तो 20,000 HKD मिले थे खरीदारी के लिए। लेकिन हांगकांग में आप कहां कर सकते हैं डिस्काउंटेड शॉपिंग, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्मार्ट शॉपिंग सिर्फ CNBC आवाज पर। छत से ही इंस्टेंट मैसेजिंग करें